गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। अभी 26 अगस्त 2040 हो रहे हैं और मैं आपके सामने हाज़िर हूँ मेरे चैनल की 5th वीडियो लेकर, और बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये अभी तक के अपडेट्स के मुताबिक है। हर दिन अपडेट्स बदल रही हैं, गाइडलाइंस बदल रही हैं, सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर द अपडेट्स एंड प्लीज़ बी इन टच विथ योर BLO एक्सेट्रा। एंड चलो आज अभी टॉपिक है मेरा। आज मैं डिफरेंट नोटिसेस को एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके सामने प्रैक्टिकली, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमें किस डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए। और मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नोटिसेस जो आ रहे हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है, और अभी लोगों को दूसरे टाइप ऑफ नोटिसेस भी आ सकते हैं, पर उसका डाटा मेरे पास अभी नहीं आया है। जैसे वो आएगा मैं इंशाल्लाह वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक। तो ये एक वोटर को ये एक नोटिस आई हुई है। इसमें देखिए उन्होंने रीज़न मेंशन किया है, और अभी यहाँ पे बता दूँ, बाज़ लोगों को रीज़न मेंशन हो रहा है, बाज़ लोगों को नहीं हो रहा है। तो अभी कुछ ना करें, बस ये रेफरेंस के लिए है और आपके डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए है ये वीडियो। इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको जाकर अपलोड कर देना चाहिए, नहीं। आपको फिज़िकल नोटिस का वेट करना चाहिए, उसके बाद एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद आप अगर 100% श्योर हैं आपको किस डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, तो ही ऑनलाइन अपलोड करें, वरना ऑफलाइन आप हियरिंग डेट को जाइए और वहाँ पे ERO के सामने आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी लेकर जाइए। वहाँ पर आप पेश करिए। ERO खुद से वो अपलोड करने का प्रोसेस खुद से कर लेंगे। और ये भी बता दूं सेकंड पॉइंट की, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन या कोई वोटर ऑनलाइन अपलोड कर भी देता है, तब भी इसको हियरिंग में जाना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, द एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स हुज डिटेल्स आर यूज टू लिंक यू विद द इलेक्टोरल रोल्स prepared during the previous SIR is less than 15 years. That seems to be incorrect according to SIR. तो इसको मैं अभी आसान भाषा में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल SIR में 2002 में मेरे मॉम से मैंने अगर मैप किया था, SIR 2002 में जो मेरे मॉम की एज थी वो 25 थी, ठीक है, 25 थी। तभी 2002 में मेरी एज क्या थी, 11 थी। तो डिफरेंस कितना होगा, 14, जो लेस देन 15 है। वही बताना चाह रहा है यहाँ पर रीज़न में। मतलब आपकी एज 2002 में आपके मदर से जिससे आपने मैप किया है वो लेस देन 15 ईयर्स है बोल के बोल रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, बायोलॉजिकली जो जनरल होता है। मतलब एटलीस्ट पेरेंट्स से तो हमारा 20 साल प्लस ही होता है। जिसकी अगर जल्दी शादी हो गई है तो वो एक्सेप्शनल सिनेरियोस में यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, जनरलाइज्ड वे में बोल रहा हूँ यूजुअली। तो वो ये बता रही है नोटिस इसीलिए दिया है। तो अभी आपको करना क्या है, ये रीज़न देख लिया। हमेशा याद रखिए, नोटिस में जो रीज़न होता है ना, उसको रॉन्ग प्रूव करना है। ये रीज़न क्या है, सिस्टम फ्लैग्ड है बाय द एल्गोरिथम मेड बाय द ECI। तो इसको हमें रॉन्ग प्रूव करना है नोटिस में, तभी हमारा वोट बच पाएगा। तो इसको रॉन्ग कैसे प्रूव करूँ, तो लॉजिकली सोचिए आप, नोटिस में ऐसा मैं क्या पेश करूँ कि ये वे हो जाए। तो पहले आपके मॉम का आधार कार्ड या SSC है तो ले लीजिए, पासपोर्ट रहा तो वो ले लीजिए। मॉम का देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है और 2002 में क्या होना चाहिए था। अब फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने जो एग्जांपल लिया है 25 थी, पर मैंने जब कैलकुलेट किया तो 44 आ रही है। मतलब SIR 2002 में ही गलत था। तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ मेरे मॉम के पासपोर्ट से। मतलब 44 आने का सर, कोई 2002 में 25 डाल दिए थे, इसलिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गया। तो अब कितनी थी मेरी एज, 11। अब 44 असली क्या थी, 44 थी असली। तो डिफरेंस कितना आ गया, 33 का। मतलब ग्रेटर देन 15 ईयर्स हो गया ना, तो मैंने रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में क्या डालूंगा, मॉम का पासपोर्ट या SSC डालूंगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही है, जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि SIR 2002 में वो एज गलत थी। तो और यहाँ पर नीचे देखिए, ऐड न्यू डॉक्यूमेंट बोल के भी लिखे हुआ है। फर्स्ट वन इज़ मैंडेटरी, जिसमें कि आपको एस्टेरिक दिख रहा है रेड कलर में, मतलब वो मैंडेटरी। एक डॉक्यूमेंट तो आपको लगाना ही लगाना है, वो अपने मॉम या डैड का है। मैं फॉर एग्जांपल मेरे केस में मॉम को लिया था, वैसे ही आपको अगर अपने डैड से ही है
वह तो सेम प्रोसीजर होगा, आपके डैड का डालना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं मॉम का पासपोर्ट डाल दूंगा। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की भंडार है तो मैं ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते जाऊँगा और मेरा भी पासपोर्ट डाल दूंगा। जा क्या रहा है अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से इस टाइप ऑफ नोटिस का मैं जवाब दूंगा, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और वहाँ पे ऑब्वियसली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यू अपलोड इट ऑनलाइन और नॉट, यू हैव टू अटेंड द हियरिंग को वही सेम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊंगा, ओरिजिनल प्लस कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़। और यहाँ पे और एक चीज़ ये भी बोल रहा है कि अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं यार, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर का मतलब यही है कि जो एसआईआर आपने हार्ड कॉपी ली थी उसका फ़ोटो ले लीजिए, जिससे भी आपने मैप किया था खुद से किया था तो उसकी फ़ोटो ले लीजिए, क्रॉप करिए भेज दीजिए। या इससे इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि जो ऑनलाइन हम चेक करते हैं, जब फिल्टर मारते हैं पूरे ड्राफ्ट स्टेट डालिए, आपको तो पता ही होगा एसआईआर लिस्ट आपने कैसे चेक की थी 2002 में। तो जाइए फिर से ईसीआई की वेबसाइट पर जाइए, एसआईआर डिटेल्स क्लिक करिए, वहाँ पे पूरा फिल्टर होके नीचे आपका नेम आ जाएगा, तो आप उसको बस प्रिंट कर लीजिए, कंट्रोल पी मारकर प्रिंट कर लीजिए, क्रॉप कर लीजिए, वो प्रिंट डालकर जो प्रिंट कर लेता है वही अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर का मतलब यही है कि वो जस्ट कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपने सही बंदे से मैप किया है या नहीं किया, तो बस वो एक डबल क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं बस, वो भी। तो यहाँ पे वो भी है स्टार्क में, तो आपको देना ही होगा। तो आप जैसा ही वो अपलोड कर देंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, कि बराबर ही आपने मैप किया है, अपने पेरेंट्स से हो या आप ग्रैंड पेरेंट्स से हो या सेल्फ हो। ठीक है, एक नोटिस ये डिस्कस हो गई। अभी दूसरी नोटिस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ अभी यहाँ पे देखिए दूसरी वोटर की नोटिस कैसी आई थी। योर नेम इन द लास्ट एसआईआर डज नॉट मैच द नेम इन द करंट इलेक्टोरल। देखो ऑब्वियसली सबको पता है 100 में से 99 लोगों का नाम एसआईआर में 2002 में रॉन्ग था, क्योंकि जब लिटरेसी नहीं थी, एजुकेटेड कोई भी लोग नहीं थे, जो दिल में आया वो स्पेलिंग लिख दिए, या तो हमने गलत लिखा या तो बीएलओस वो टाइम के गलत लिख दिए। तो ऑब्वियसली सबकी गलतियां हैं। और आप ये भी जान लीजिए 99 लोगों को आउट ऑफ 100 नोटिसेस आएंगे ही आएंगे, कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि स्पेलिंग्स में कुछ गड़बड़ होगी, या एज में गड़बड़ होगी, आपके पेरेंट्स के एज में गड़बड़ होगी, या पेरेंट्स के नेम में गड़बड़ होगी। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि नोटिस आएगी। मेरे खुद के घर में आउट ऑफ 5 वोटर्स में से 3 लोगों को नोटिसेस आए हुए हैं। तो टेंशन लेने की बात कुछ नहीं है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड नोटिस में। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि नेम मैच नहीं हो रहा है आपने जिसने भी करा। फॉर एग्जांपल मैंने फादर से किया था, फादर का नाम कुछ और था और आज के इलेक्टोरल रोल में सही स्पेलिंग है उसकी, तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ करना नहीं है, आपके फादर का डॉक्यूमेंट भी तैयार रखिए। मगर यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर पूछ रहा है, तो जस्ट वो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आपने सही बंदे से मैप किया है या नहीं किया है। तो ऑब्वियसली अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर पूछ रहे हैं, तो वही मैंने जैसे बताया आपको, ऑनलाइन जाइए ईसीआई की वेबसाइट पे और सर्च करिए आपके एसआईआर रिकॉर्ड जो ऑलरेडी आपके पास है, पार्ट नंबर सीरियल नंबर वही मार दीजिएगा, वहाँ पर फट से ऐसे फिल्टर होके आ जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रिंट कर लीजिए, क्रॉप करके उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पर और कर दीजिए, और उसका आगे का तो आपको पता ही है। और ये अपलोड बैक के बाजू यहाँ पे एस्टेरिक नहीं है, मतलब इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एसआईआर में सिर्फ फ्रंट ही है, बैक में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक एसआईआर की हमने नोटिस देख ली। और एक ये बहुत अहम नोटिस है, इसमें कुछ रीज़न नहीं दिया है। इसका कुछ रीज़न नहीं देना मतलब है कि इन्होंने नो मैपिंग नोटिस है ये, जितना मैंने देखा है। आई मे बी नॉट 100% श्योर बट आई एम 99.99% श्योर, जिसको कोई भी रीज़न नहीं आ रहा है वो मैपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। मतलब आपने इन्यूमरेशन फॉर्म में, इस बंदे का मुझे पता है कि नो मैपिंग था, मतलब इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला, बचपन में इनके माँ बाप गुजर गए थे, कुछ रीज़न था। बहरहाल इनको एक नोटिस आई है, तो इन नोटिस में इन्होंने हाँ पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स पूछा है। देखिए यहाँ पे 2 स्टार मार्क हैं, मतलब डॉक्यूमेंट 1 के बाजू भी है, डॉक्यूमेंट 2 के बाजू, मतलब आप वो लीनिएज ढूंढ रहे हैं आपकी, तो आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट की या पासपोर्ट की स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास एसएससी है तो बिल्कुल आप एसएससी डाल सकते हैं, और एक डॉक्यूमेंट 2 में डिफरेंट डॉक्यूमेंट डालना चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट, जैसे बड़े लोगों का होता था कि आधार कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। तो आप किसी एक्सपर्ट से या बीएलओ से
रब्ता करें। और मुझे इस एज ऑफ नाउ इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं पता कि ऐसे लोगों का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आधार कार्ड के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वैसे लोगों का क्या करें। बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, एसएससी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट तो होगा। और एक बात ये याद रखिए, आधार कार्ड यहाँ पर नहीं दे रहा है, मैंने चेक किया है, आधार कार्ड का ऑप्शन ऑनलाइन मोड में नहीं है, ऑफलाइन मोड में ही आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं एज ऑफ नाउ मेरे पास जितनी अपडेट आई है। तो अभी आज के लिए इतना ही, कि मैंने उम्मीद करता हूँ कि बड़े आसान भाषा में मैंने 3 नोटिसों को आपको समझा दिया। ये लास्ट 1 नोटिस के बारे में कुछ अगर अपडेट आएगी स्ट्रॉन्ग तो मैं आपको डाल दूंगा। वैसे अपडेट ये भी चल रही है कि आप बन तो कुछ नहीं सकता इतनी जल्दी, इस बंदे का 2 सितंबर को हियरिंग है, तो जितने डॉक्यूमेंट्स इनके पास है आधार पैन सब ऑफलाइन नोटिस में लिख जाओ बोल के वकील लोग बोल रहे हैं। पर मेरे पास कुछ अगर अपडेट आएगी ऐसे काइंड ऑफ नोटिस जो नो मैपिंग्स नोटिस है जो, वो तो उनके लिए दूंगा। पहले मैं वीडियो बना दूंगा। और अभी जाते जाते ये भी बोलना चाहूँगा कि फिजिकल नोटिस जो एनोमलीज़ की हमने बात की थी इससे पहले के नोटिस के लिए, एनोमलीज़ के अंदर आते हैं ये नो मैपिंग नोटिस है। तो एनोमलीज़ नोटिस की 1 अभी प्रिंट हो रहे हैं, बाज़ इलाक़ों में दे दिए गए हैं, बाज़ इलाक़ों में मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज ऑफ तेलंगाना विल बी मतलब वो प्रिंट होकर 1 सितंबर 1 तारीख के बाद ही दे दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए वेट कर लें, परेशान ना हो जाए। बस ये दिखाने का मकसद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें बस। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द नीडी वंस एंड मेक श्योर एवरीवन हैव देयर नेम इन द फाइनल लिस्ट। प्लीज़ हेल्प वन अनदर। चलो बाय बाय।